अभी सुबह सुबह उठे हैं। आज होटल से इस अपार्टमेंट से चेकआउट करना है, तो आज हमारा रूम में लास्ट डे है। बस अभी नाश्ता करके तो हम निकल जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये छोटी आपा शाबा हंस रही खेल रही हैं आराम से बेड पे नवाबों की तरह बैठ के ये कार्टून देख रही हैं। और ये उसकी बड़ी आपा, इनको बड़ी मुश्किल से जगाया है और इनको जगा के तो बोला कि कपड़े चेंज करें। तो बड़ी आपा जो कपड़े चेंज कर रही हैं और साथ में छोटी बहना के साथ खेल रही हैं। नाश्ता तैयार हो रहा है और इसके बाद हम यहाँ से चेकआउट करके निकल जाएंगे। अपार्टमेंट से चेकआउट किया और सीधा सेंट एंजेलो कैसल पहुंचे। असल में ये एक म्यूजियम है। सेंट एंजेलो कैसल का मतलब है कैसल ऑफ द होली एंजल। ये कासल 134वीं ईस्वी में रोमन शहंशाह हेड्रियन ने अपनी मौजीलियम यानी मजार के तौर पर तमीर करवाया था, जहां पर आज भी शहंशाह हेड्रियन और उसकी फैमिली की लाशों की राख दफन है। 14वीं सदी ईस्वी में ईसाई पादरियों ने इसका मौजूदा स्ट्रक्चर तमीर करवाया और चर्च डिक्लेयर कर दिया। 1901 में इसको म्यूजियम बना दिया गया। इसको सालाना 1.5 करोड़ लोग विजिट करते हैं। कुछ टाइम यहाँ गुजारने के बाद हम अपनी अगली लोकेशन की तरफ चल पड़े। इस जगह को प्याजा नेवोना कहते हैं। ये पहला एम्फी थिएटर था जो रोमन्स ने पहली सदी ईस्वी में बनवाया था। ग्लेडिएटर्स की फाइट्स और एंटरटेनमेंट की एक्टिविटीज का सिलसिला यही से शुरू हुआ था। इसको स्टेडियम ऑफ डोमिशियन भी कहते हैं। बाद में जब ये जगह छोटी लगी तो फिर कोलोसियम की तमीर की गई। इस जगह को डिमोलिश कर दिया गया और 15वीं सदी ईस्वी तक इस जगह को अबैंडन रखा गया। फिर 15वीं सदी ईस्वी में इसकी कंस्ट्रक्शन एक बाजार या मार्केट की तरह करके इसको आवाम के लिए खोल दिया गया। इसके नीचे जो असल स्ट्रक्चर के आसार हैं वो आज भी मौजूद हैं। 1647 में इस पर यूनानी देवी देवताओं के मुजस्समों की सूरत में 3 फाउंटेन्स बनाए गए जो आज भी अपनी पूरी शान से रवां दवां हैं और दुनिया भर से करोड़ों सयाहों को हर साल अपनी तरफ खींच लेते हैं। मैं यहाँ पर भी अनलकी रहा और ये फाउंटेन्स भी मेंटेनेंस के लिए बंद थे। ये भी फाउंटेन्स बंद है, मतलब मैं इस टूर में काफी ज्यादा मैं अनलकी रहा हूँ। ये दरमियान में एक बड़ा फाउंटेन है। इसको फाउंटेन ऑफ 4 रिवर्स भी कहते हैं, यानी 4 दरियाओं का चश्मा। आज हमारी वापसी की फ्लाइट थी, इसलिए हमने 3 फेमस लोकेशंस का इंतखाब किया और आगे बढ़ते गए। लकीली एक फाउंटेन चल रहा था लेकिन उसको भी फेंस किया हुआ था। शायद हमारी किस्मत मेरी आ जाए। इसको जो नाम दिया हुआ है वो इटालियन में है और सही से प्रोनाउंस करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। मेरी बेटी को ये राइड लेनी थी और मेरे साथ ही लेनी थी, इसलिए मैं भी कुछ देर के लिए बच्चा बन गया और इस राइड को एंजॉय किया। इसके बाद हम अपनी अगली और आज की फाइनल लोकेशन की तरफ चल पड़े, जो एक बिल्डिंग है जिसको पैंथियोन कहते हैं। ये एक वाहिद बिल्डिंग बची है जो आज भी पूरी की पूरी अपनी उसी हालत में मौजूद है जैसे उसको 2000 साल पहले शहंशाह हेड्रियन ने बनवाया था और ये कुदरती आफात और जंगों से बची रही। यहाँ पर मेरे कैमरे की बैटरी खत्म हो गई जिस वजह से इसको सही से शूट नहीं कर पाया और वैसे भी फ्लाइट पकड़नी थी और जल्दी में इसको बाहर से देखा और एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़े। जाते जाते हमको पता चला कि रोम का सबसे फेमस पिज़्ज़ा भी यहीं से मिलता है। ये क्यों है? ये इटली का समझ लगे सबसे जो फेमस पिज़्ज़ा है वो है। सारे लोग ये लाइन में लगे हुए हैं पिज़्ज़ा खाने, तो हमें भी तकरीबन अभी 15 मिनट हो गए, हमारी बारी नहीं आई। हमने पिज़्ज़ा लिया और पैंथियोन के नीचे बैठकर इसको एंजॉय करते हुए खाया और टैक्सी पकड़कर रोम एयरपोर्ट की तरफ निकल गए। रात को लेट वापस यूके पहुंचे, पार्किंग से गाड़ी पकड़ी और घर की तरफ रवाना हो गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले एडवेंचर का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।